स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल सीताराम स्टडी पॉइंट में। आज मैं आपको जो पटवार है उसके लिए जो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन है उसकी डेट आपके लिए यहाँ पे आउट हो गई है। और आप जो उसकी जो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन की जो डेट है और जो आपके रोल नंबर है उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पे किस प्रकार से जो आपके जो डॉक्यूमेंट्स है वह आपको वहाँ पे लेके जाने होंगे और आपको यहाँ पे क्या क्या करना होगा, यह आज मैं आपको इस पूर्ण नोटिफिकेशन में आपको बताने वाला हूँ। तो आप वीडियो में बने रहिए एंड तक और वीडियो को आप स्किप मत कीजिएगा, ठीक है। और अगर आपने अब तक चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसको ज़रूर कीजिए। यहाँ पे देखिए जो इसका फुल नोटिफिकेशन है वह मैंने यहाँ पे ओपन कर लिया है और यहाँ पे आप देख सकते हो राजस्थान सरकार राजस्व मंडल राजस्थान अजमेर के द्वारा 15/2/2022 को जो आपका यह नोटिफिकेशन है वह यहाँ पे आउट हो गया है। और सीधी भर्ती पटवार प्रतियोगी परीक्षा 2021 में अस्थायी रूप से चयनित जो जो कैंडिडेट है उनका यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन किया जाएगा, ठीक है ना। तो उनकी जो डेट है वह यहाँ पे रहने वाली है, वह रहेगी यह जो आपके डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन है वह 21/02/2022 से आपके स्टार्ट हो गए हैं और यहाँ पे रहने वाले हैं यह 31/03/2022 तक, ठीक है ना। आपका टाइम यहाँ पे रहने वाला है सुबह 10:30 बजे से लेके और शाम को 5 बजे तक आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन का जो काम है वह यहाँ पे होने वाला है। और इसमें जो आपको डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन वहाँ पे आपको लेके जाने हैं वह उनकी लिस्ट यहाँ पे अवेलेबल है और मैं अब आपको यहाँ पे 1 बाय 1 करके आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ। जैसे आपका जो फर्स्ट है वह यहाँ पे क्लास 10th का मूल प्रमाण पत्र आपको वहाँ पे लेके जाना है जिसमें जन्म दिनांक अंकों व शब्दों में स्पष्ट रूप से अंकित होनी चाहिए। सेकंड जो आपकी क्लास जो 10th की जो मार्कशीट है, जो ओरिजिनल जो मार्कशीट है वह आपको लेके जानी है। इसके बाद में जो आपकी डिग्री है वह आपको लेके जानी है और जो आपके लिए प्रोविजनल प्रमाण पत्र है वह आपको लेके जाना है। देन आफ्टर जो मूल निवास प्रमाण पत्र है वह आपको लेके जाना है। आवेदक का पहचान पत्र आपको लेके जाना है, कोई भी आपकी आइडेंटिटी कार्ड आपके पास होना चाहिए। नेक्स्ट आपका यहाँ पे है कि आप क्या एक जो स्पोर्ट्स पर्सन थे क्या, और जो आपका जो सिलेक्शन है वह क्या स्पोर्ट्स जो पर्सन है उसके अकॉर्डिंग अगर आपका हुआ है तो आपको उसका सर्टिफिकेट है वह वहाँ पे लेके जाना होगा। देन आफ्टर अगर आप भूतपूर्व सैनिक के कारण अगर आपका जो चयन है वह वहाँ पे हुआ है, यानी जो पटवार है उसमें चयन आपका भूतपूर्व सैनिक के अकॉर्डिंग हुआ है तो आपको जो उसका सर्टिफिकेट है वह लेके जाना है। और साथ में पीपीओ जो ऑर्डर की जो कॉपी है वह आपके पास होनी चाहिए। देन आफ्टर अगर आप पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट के अकॉर्डिंग अगर आप सेलेक्ट हुए हो तो आपके पास 40% से अबव का जो सर्टिफिकेट है वह आपके पास होना चाहिए। देन आफ्टर अगर आप मैरिड हो तो आपके पास मैरिड का जो सर्टिफिकेट है वह आपके पास होना चाहिए। देन आफ्टर अगर आप विधवा हो तो आपके पास इसका सर्टिफिकेट भी होना चाहिए, ठीक है ना। देन आफ्टर अगर यदि आवेदक का चयन अनुसूचित क्षेत्र में हुआ है यानी टीएसपी एरिया से हुआ है तो आपको टीएसपी एरिया का जो प्रमाण पत्र है वह आपको लेके जाना है। इसके अलावा अगर महिला का पुण्य विवाह नहीं करने पर शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा, ठीक है ना। देन आफ्टर यहाँ पे देखिए आपके सामने है आवेदक की दिनांक 1/6/2002 के पूर्व एवं बाद में 2 से अधिक संतान नहीं होनी चाहिए, इसका प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए। मूल शपथ पत्र की प्रति आपके पास होनी चाहिए। यदि आवेदक की आयु 2 से अधिक संतान होने पर आवेदक नियुक्ति का पात्र नहीं होगा। अगर आपकी 1/6/2002 के बाद में 2 से ज़्यादा संतान है तो आपको यहाँ पे रिजेक्ट कर दिया जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे है कि अभ्यर्थी का नाम उपनाम विवाह संबंधित तथा धूम्रपान एवं गुटखा सेवन न करने के संबंध में वचनबद्धता यानी अंडरटेकिंग जिला आवंटित होने पर संबंधित जिला कलेक्टरों के माध्यम से किया जाएगा। देन आफ्टर अगर टीएसपी यानी यहाँ पे देके दिया हुआ है
कि ST, SC और ओबीसी के जो कैंडिडेट है यानी एमबीसी और ईडब्ल्यूएस के जो कैंडिडेट है उनको उनका प्रमाण पत्र वहाँ पे देना होगा, यानी जो आपका कास्ट जो सर्टिफिकेट है वह अपनी अपनी कैटेगरी के अकॉर्डिंग आपके पास होना चाहिए। इसके अलावा अन्य पिछड़ा वर्ग यानी ओबीसी का जो प्रमाण पत्र है वह राज्य सरकार द्वारा निर्धारित प्रपत्र पर होना चाहिए और नियमानुसार सक्षम अधिकारी द्वारा प्रमाणित होना चाहिए। अपवर्जन का नियम इन पर लागू नहीं होता है और अनुसूची में वर्णित व्यक्ति क्रिमिलेयर का नहीं है तथा उक्त तथ्य सक्षम प्राधिकारी द्वारा काटा हुआ नहीं होना चाहिए। आपको यह भी वहाँ पे शो करना होगा कि आप ओबीसी नॉन क्रिमिलेयर हो या क्रिमिलेयर से बिलोंग करते हो। और नेक्स्ट और यहाँ पे देखिए आपके लिए इम्पोर्टेंट है वह है डिजिटल सिग्नेचर वाला प्रमाण पत्र 3 वर्ष के लिए मान्य एवं जो आपका हस्तलिखित प्रमाण पत्र है वह 1 वर्ष के लिए मान्य होगा। यहाँ पे आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है कि जो आपका कास्ट सर्टिफिकेट है वह अगर आपके पास डिजिटल सिग्नेचर वाला है तो वह आपके लिए 3 साल के लिए वैलिड है यहाँ पे और वह मान्य होगा। और अगर आपके पास जो कास्ट सर्टिफिकेट है वह हस्तलिखित प्रमाण पत्र के रूप में है तो वह सिर्फ 1 वर्ष के लिए ही मान्य होगा। यहाँ पे देखिए स्टूडेंट जो आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है वह यहाँ पे इन्होंने दिया है कि अन्य पिछड़ा वर्ग का प्रमाण पत्र पिता की आय के आधार पर जारी किया हुआ होना चाहिए। विवाहित जो महिलाएं हैं उन आवेदकों के मामले में यदि पति के नाम एवं पति की आय के आधार पर जारी किया हुआ हो तो वह प्रमाण पत्र मान्य नहीं है। यानी कोई जो महिला है वह यहाँ पे मैरिड है, ठीक है ना, कोई गर्ल्स है वह मैरिड है और उसका जो पति है उसके नाम के आधार पर वह आपका यह जो आय है वह नहीं होनी चाहिए। जो आपकी आय का जो आधार है वह आपका जो पिता है उसके नाम पे जारी किया गया प्रमाण पत्र ही होना चाहिए, ठीक है ना, वही यहाँ पे मान्य होगा। देन आफ्टर आपके पास पासपोर्ट साइज की लेटेस्ट रंगीन 2 फोटो होनी चाहिए, ठीक है ना। मैं तो ये बोलता हूँ कि 2 फोटो क्या, आप तो 4 फोटो ले जाना, ठीक है। जो लेटेस्ट कलर आपकी 4 फोटो है वह आपको लेके जानी है। इसके अलावा RSCIT का जो सर्टिफिकेट है वह आपके पास होना चाहिए। देन आफ्टर जो आपका चरित्र है वह अटेंडेंस फॉर्म पर आपका आवंटित होने पर संबंधित जिला कलेक्टर द्वारा भरवाया जाएगा। इसके अलावा यहाँ पे सभी वर्ग के ऐसे अभ्यर्थी जिनके परिवार की वार्षिक आय 2.5 लाख रुपए से कम है तथा उन्होंने परीक्षा शुल्क रुपए 2.5 लाख ही करवाए थे, ऐसे अभ्यर्थी अपने परिवार की वार्षिक आय 2.5 लाख रुपए से कम होने का सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी आय प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा, ठीक है ना। इनका कहने का मतलब ये है कि जब आपने ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म को फिल आउट किया था ना तो वहाँ पे एक कॉलम था कि आपकी जो एनुअल जो जो फैमिली की जो इनकम है वह क्या 2.5 लाख रुपए से कम है क्या। तो अगर वहाँ पे अगर आपने यस किया था तो आज आपको यहाँ पे जो आपका इनकम सर्टिफिकेट है वह इनको देना होगा और अगर आपने नो किया था तो आपको यह इनकम सर्टिफिकेट देने की आवश्यकता नहीं है। नेक्स्ट यहाँ पे कोरोना कोविड-19 महामारी के मद्देनजर उक्त डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन कार्यक्रम में सम्मिलित होने वाले अभ्यर्थी कोरोना के संबंध में निर्धारित मापदंड के अनुसार डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन से 72 आवर्स पूर्व तक की कोरोना कोविड-19 जांच रिपोर्ट आपको लेकर जानी होगी, यानी 72 घंटे 3 दिन पहले की आपके पास कोविड-19 की जो जांच है वह आपके पास होनी चाहिए। तो आपके पास है कि आवेदन भरने से पूर्व चयन बोर्ड की वेबसाइट पर अंतिम चयन हेतु आवेदन से परिनिरीक्षा प्रपत्र यह बोर्ड की वेबसाइट है, इसके ऊपर आपको देखना है, यह आपको डिटेल दी हुई है। भरने हेतु आवेदकों के लिए आवश्यक जो निर्देश है एवं सीधी भर्ती पटवार प्रतियोगी परीक्षा 2021 के लिए दिनांक 17/1/2020 को जारी विज्ञप्ति का ध्यानपूर्वक अध्ययन कर ले। इस विज्ञप्ति का आपको ध्यानपूर्वक एक बार अध्ययन करना है। देन आफ्टर आवेदन 2 प्रतियों में अलग अलग लाना है। विस्तृत आवेदन की फोटो प्रति स्वीकार नहीं की जाएगी। इसके बाद में यहाँ पे नेक्स्ट आपको दिया है कि शैक्षणिक योग्यता
आयु, जाति, आचरण, विवाह, खेल, राष्ट्रीयता, कंप्यूटर दक्षता के मूल प्रमाण पत्र, दस्तावेज तथा स्वयं का पहचान पत्र आवश्यक रूप से साथ आपको लेके जाना है। यह देन आफ्टर सीधी भर्ती पटवार प्रतियोगी परीक्षा 2021 का ऑनलाइन आवेदन पत्र की हार्ड कॉपी की 2 प्रतियां साथ में लेके जानी है। यानी जो आपका ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म था ना, उसका प्रिंट आउट आपको लेके जाना है और उसकी कम से कम भी 2 प्रति आपको लेके जानी है, ठीक है ना। देन आफ्टर सीधी भर्ती पटवार प्रतियोगी परीक्षा 2021 की परीक्षा का प्रवेश पत्र जिस पर हाल का फोटो आपका चिपका हुआ हो कि 1 प्रति साथ में लानी है। इसके बाद में आपके यहाँ पे जो डॉक्यूमेंट्स है वह मैंने आपको बता दिए क्या क्या लेके जाना है। और देन आफ्टर यहाँ पे है कि अभ्यर्थी विस्तृत आवेदन की 1 प्रति के साथ 100 रुपये का पोस्टल ऑर्डर सचिव राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के नाम जो जयपुर भुगतान योग्य हो संलग्न करे, ये भी आपको संलग्न करना है। अंतिम चयन हेतु विस्तृत आवेदन पत्र भरने हेतु आवेदकों के लिए आवश्यक निर्देश एवं विस्तृत आवेदन का प्रारूप मई प्रपत्र बोर्ड की वेबसाइट पर उपलब्ध है। डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन है, कुछ आपके कागज है वह आपको लेके जाने हैं। मैंने आपको डेट और टाइम मैंने आपको बता दिया है। टोटल कैंडिडेट यहाँ पे जो सेलेक्ट हुए हैं वह हुए 11,339 जो कैंडिडेट है उनका यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होने वाला है। और इसके अलावा यहाँ पे देखिए जो नॉन टीएसपी एरिया है उससे 9,769 कैंडिडेट का जो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन वह होने वाला है। और जो टीएसपी एरिया है उससे 1570 जो कैंडिडेट है इनका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होने वाला है। टाइम और डेट मैंने आपको बता दिया था। और अब आपको आपके रोल नंबर के अकॉर्डिंग यहाँ पे देखिए पहले नॉन टीएसपी एरिया है, नॉन टीएसपी एरिया के जो भी कैंडिडेट है उनके रोल नंबर यहाँ पे दिए हुए हैं और उनके रोल नंबर के अकॉर्डिंग उनका जो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन है यहाँ पे देखिए जैसे ये रोल नंबर है, इन सभी रोल नंबर का जो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन की जो डेट है वह रहने वाली है यहाँ पे 21/02/2022 यानी 21 फरवरी 2022 को सोमवार के दिन आपको डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए डिपार्टमेंट है वह वहाँ पे आपको जाना है। देख सकते हो कि जो टीएसपी एरिया के जो कैंडिडेट है इनके रोल नंबर ये है और इनको 29/3/2022 को यानी मंगलवार के दिन डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करवाना है। अब मैं आपको यहाँ पे यह बता देता हूँ कि जो आपका जो नोटिस है वह आप यहाँ पे किस प्रकार से डाउनलोड कर पाओगे। तो आपको सबसे पहले जो राजस्थान स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड जयपुर की जो मेन वेबसाइट है इसको आपको विजिट करना है और विजिट करने के बाद में आपको यहाँ पे क्लिक करना है न्यू नोटिफिकेशन के ऊपर। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करोगे आपके सामने यहाँ पे देखिए डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन जो आपका टाइम टेबल है वह जो सेलेक्टेड कैंडिडेट है इसके ऊपर आपको क्लिक करना है और नीचे आपको यहाँ पे डाउनलोड के ऊपर क्लिक करना है। जैसे आप डाउनलोड के ऊपर क्लिक करोगे आपके सामने एक ऐसा ही है नोटिफिकेशन यहाँ पे ओपन हो जाएगा और इस नोटिफिकेशन को फिर आपको रीड कर लेना है, ठीक है ना। आप चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।